बिजनौर में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चली हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी नई सड़क का उद्घाटन करने के लिए जब नारियल को सड़क पर मारा गया तो नारियल तो नहीं टूटा, अलबत्ता सड़क खील खील होकर बिखर गई। बात कुछ हजम होने वाली नहीं है, मगर जब सैकड़ों आंखें इस बात की गवाह हों तो यकीन करने को मजबूर होना पड़ता है कि वाकई हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर सड़कों से भी ज़्यादा मजबूत नारियल पैदा होने लगे हैं। सड़क के इस तरह से बिखर जाने को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अब या तो नारियल ज़्यादा मजबूत था या फिर सड़क कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर, जो नारियल की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। दुनिया का 8वां अजूबा देखने को मिला है हल्दौर में गांव खेड़ा के पास नेहटौर शाखा की नहर पटरी पर, जहां पर सिंचाई विभाग ने 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया था, जिसके लिए विभाग ने बिजनौर की सदर विधायक सूची चौधरी को मुख्य अतिथि बनाया, जिसके चलते सूची चौधरी अपने पति मौसम चौधरी और दर्जनों समर्थकों के साथ वहां पहुंची और 1 करोड़ 16 लाख की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन करने के लिए जैसे ही नारियल को सड़क पर मारा, नारियल महाशय तो जस के तस रहे, अलबत्ता सड़क पर बिछी हुई बजरी खील खील होकर हवा मगन हो गई। ये देखते ही सूची चौधरी का पारा चढ़ गया। उनके पति मौसम चौधरी ने तुरंत फावड़ा मंगाकर सड़क पर मारा तो सड़क पूरी तरह से बिखर गई। ये देखते ही पूरा अमला वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गया और इस सड़क की जांच कराए जाने की मांग की जाने लगी। अब उद्घाटन पूरी तरह से कैंसिल हो चुका था और बात जांच पर आकर रुक गई थी। विधायक के धरने पर बैठने की खबर पर बिजनौर से अफसरों की एक टीम का गठन करके धरना स्थल पर भेजा गया और सड़क के नमूने सील करवाकर जाँच के लिए भेज दिए गए। बताया जा रहा है कि यह सड़क 7 किलोमीटर लंबी थी, जो नवादा तुल्ला को नहर की पटरी के सहारे गांव कड़ापुर, झाल, उलेड़ा और हीमपुर दीपा को जोड़ रही थी। हम कल सिंचाई विभाग द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 1 करोड़ 16 लाख और 38 हज़ार का प्रोजेक्ट है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है, जो कि 700 मौके पे तैयार हो चुकी थी। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है, मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया। हमने उसका शुभारंभ वहीं पर रोक दिया गया। फिर हमने डीएम से बात की। डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की, जिनको वहाँ पे भेजा गया। तो लगभग हम वहाँ 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके और बाकायदा 2.5 से 3 घंटे हम इसीलिए वहाँ बैठे रहे ताकि वो पूरा प्रोसीजर हमारे सामने हो। हमने अपने सामने ही उसको सील लगवा के उसको रखवाया गया, जांच के लिए भिजवा दिया गया। अच्छा मैम, इसमें जो आरोपी हैं जो भी हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो हमें लग रहा है अभी शुरू में देखे, क्योंकि जब हम वहाँ बात कर रहे थे, जो ठेकेदार था उससे जब हम बात कर रहे थे तो इतना जवाब या इतनी पैरवी ठेकेदार नहीं कर रहा था जितनी उसकी ठेकेदार की पैरवी सिंचाई विभाग का एक्शन और जेई कर रहे थे। तो हमें लग रहा है और निश्चित तौर पे हमारे डीएम से भी बात हो चुकी है। डीएम ने भी हमें ये आश्वस्त किया है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मानक है उसके अनुरूप ही वो सड़क बनाई जाएगी। अच्छा मैम, ये 7 किलोमीटर की सड़क बननी थी, लेकिन 700 किलोमीटर का आप उद्घाटन करने चले गए, इस बारे में क्या कहना? उद्घाटन करने नहीं, हम शुभारंभ करने गए थे और सड़क का एक जाँच करने गए थे कि वो सही बन रही है या नहीं बन रही है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की लिंक रोड ये बहुत कई गाँव को जोड़ेगी और इस गाँव इधर क्षेत्रवासियों की काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड चली आ रही थी, तो उसी के शुभारंभ के लिए हम गए थे।